अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो जिस तरह की पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि इन फ्यूचर हम एमएस ऑफिस को स्टार्ट करेंगे, तो मैं आज आपके लिए एमएस वर्ड की क्लास नंबर 1 लेकर आया हूँ। तो जिस तरह कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास एमएस वर्ड का 2016 का वेरिएंट इंस्टॉल है। मैं यहाँ से ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। सबसे पहले तो बताता चलूँ कि यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये बार, इसको कहते हैं टूल बार। इसमें मुख्तलिफ टाइप के आपको टूल मिल जाते हैं जो कि आप मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ काम के लिए इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि अब इनको यूज करने के लिए हमें पैराग्राफ चाहिए या कुछ भी लिखा होना चाहिए जिसपे हम अप्लाई करके अपने टूल्स को देख सकें। तो सिंपली मैं कुछ लिख नहीं रहा, लेकिन मैं बने बनाए पैराग्राफ मंगवा रहा हूँ। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है रैंड का फार्मूला आप इस तरीके से लगा सकते हो, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट लगाकर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास पैराग्राफ्स आ जाएंगे। सिंपली वो 5 पैराग्राफ दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे आकर के इज इक्वल टू रैंड लिखूं, ब्रैकेट लगाऊं और यहाँ पे 20 लिखूं, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूं, एंटर प्रेस करूं, तो हमारे पास आगे अब 20 पैराग्राफ वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बड़ा यूनिक सा फार्मूला और बड़ा यूजफुल फार्मूला है जिसमें हम पैराग्राफ्स मंगवा के उन पैराग्राफ्स में अपनी वर्किंग कर सकें या अपने फॉन्ट्स को चेक कर सकें। तो सिंपली मैं पैराग्राफ मंगवा लेता हूँ। मैंने पैराग्राफ ले लिए। सबसे पहले बताता चलूँ, यहाँ पे क्लिपबोर्ड आपको मिल जाता है। क्लिपबोर्ड में पेस्ट का ऑप्शन है, कट का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन है और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि आपने सिलेक्शन करनी है और कॉपी, यहाँ पे आकर के मैं इसको पेस्ट कर दूँ तो ये वाला पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, इसकी शॉर्टकट की है, इसकी सिलेक्शन की कंट्रोल सी शॉर्टकट की है, यहाँ पर आके कंट्रोल वी, ये पेस्ट की शॉर्टकट की थी। कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल सी और पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल वी। तो मैं अंडू करूँ एज इट इज। अगर हमने कट करना है तो कट यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे आकर के पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करना, शॉर्टकट की चाहिए, तो सिलेक्शन करके कंट्रोल एक्स कट की शॉर्टकट की है और कंट्रोल वी पेस्ट की। तो ये वाला पैराग्राफ वो वाला पैराग्राफ जो सा था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया क्योंकि हमने कट की है, नोट के कॉपी। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर, लेकिन वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले हम फॉन्ट पे आ जाते हैं। फॉन्ट मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास स्टाइल्स हैं। अगर आपने यहाँ से नहीं सिलेक्शन करनी फॉन्ट्स की, तो आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। यहाँ पे आपके पास एक बार खुल जाएगा, यहाँ से आप एडवांस सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये इजी भी है, मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि ये यूज करें। सिंपली मैं यहाँ से ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ समझाने के लिए। तो ये फॉन्ट हमारे पास सिंपली अप्लाई हो गया। लेकिन अगर हमने इसकी साइज के बारे में बात करें तो उसके आगे ही हमारे पास साइज का ऑप्शन है। जितना चाहें आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में। सो सिंपली मैं यहाँ से 20 कर रहा हूँ। इस तरह के हमने पिछले बार में एक लिमिट में रह के इंक्रीज किया था साइज, यहाँ पे लिमिट खत्म हो जाती है। तो सिंपली आप जितना चाहें इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा, वो बहुत बुरा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं स्मॉल कर दूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बोल्ड की, इटैलिक की और अंडरलाइन की। तो सबसे पहले तो बताता चलूं, यहाँ से आप सिंपली बोल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं करना, मैं अंडू कर रहा हूँ, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। सिंपली यहाँ से बोल्ड हो गया। उसके बाद इसकी ही सिलेक्शन करके इटैलिक कर सकते हो। थोड़ा सा ये तिरछा सा हो गया, लेकिन अगर आपने यहाँ से नहीं करना, मैं अंडू कर रहा हूँ, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। सिंपली इटैलिक भी हो गया, बोल्ड भी हो गया। उसके बाद ये अंडरलाइन का ऑप्शन मिल जाता है हमारे पास। पैराग्राफ के नीचे एक लाइन आ जाएगी। ये ज्यादातर पैराग्राफ्स में हमारे पास यूज नहीं होता, ये मेन हाइडिंग पे यूज होता है। उसके बाद ये भी आपके पास ऑप्शन है, आपके अल्फाबेट के सेंटर में लाइन लग जाएगी, सेंटर में लाइन लग जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूं कि अंडरलाइन के पास हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस आ जाती हैं। सिंपली अगर आप सिंगल लाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से सिंगल लाइन लगा सकते हैं, डबल लाइन के लिए ये लगा सकते हैं, बोल्ड लाइन के लिए ये लगा सकते हैं, डॉटेड लाइन भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन आप अगर अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो सीधे।
सिंपल। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है यहाँ पर। यहाँ पे आप डिफरेंट तरह की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ फॉर्मेट पेंटर। अगर आपके पास ये पैराग्राफ है, आप चाहते हो सिंपली ये पैराग्राफ भी उसी तरह का हो जाए। समटाइम्स आपने काफी ज्यादा वर्किंग की होती है, तो आप चाहते हो कि अगला पैराग्राफ भी वैसा आ जाए, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, तो आपने सिंपली इसकी सिलेक्शन करनी है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और अगले पैराग्राफ की सिलेक्शन कर देनी है। सीरीज सिंपल वे में आप उसी पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। मैजिक। मैं अंडू कर रहा हूं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है अल्फाबेट की। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो सबसे पहले बताता चलूं सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में आपका पहला वर्ड बड़ा होगा, बाकी वर्ड छोटे होंगे। जिस तरह के आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास टी कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल है, तो ये आ जाता है हमारे पास सेंटेंस केस में। उसके बाद लोअर केस। लोअर केस में सारे वर्ड हमारे पास छोटे होंगे। देखिए इसमें आपको मिस्टेक्स भी मिल रही हैं अभी, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। सारे वर्ड्स छोटे हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपर केस। अपर केस में सारे वर्ड्स जो से हैं वो बड़े हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। एक वर्ड का पहला अल्फाबेट जो सा वो कैपिटल हो जाएगा और बाकी जो से वर्ड हैं वो स्मॉल हो जाएंगे। जिस तरह के आप सारे वर्ड्स को देख सकते हैं, इसका टी बड़ा है, इसका ए बड़ा है, इसका एस बड़ा है, इसका बी ए बड़ा है, इसका एच बड़ा है, तो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया। उसके बाद आता है टॉगल वर्ड, टॉगल केस या टॉगल वर्ड भी आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका लास्ट वाला जो सा अल्फाबेट है वो कैपिटल होता है और पहले वाले जो से हैं वो स्मॉल होते हैं। तो ये टॉगल केस हमारा ज्यादातर यूज नहीं होता, लेकिन वर्ड हमें प्रोवाइड कर रहा है कि इस तरह का भी काम हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का ऑप्शन मिल जाता है, एक्स स्क्वायर नीचे और एक्स स्क्वायर ऊपर। तो सिंपली जिस तरह के मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपने फार्मूला लिखना है तो ये फार्मूला गलत है। तो 2 को हमें पता है कि नीचे होता है, H के साथ होता है, तो यहाँ से X के नीचे 2 है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी H के नीचे 2 हो गया। SO4 4 अब ऊपर होता है, तो यहाँ से मैं ऊपर कर रहा हूँ। X के ऊपर 2 है, यहाँ पे O के ऊपर 4 है, यहाँ से मैं SO भी बढ़ा ले दूँ। तो सिंपली आप H2SO4 कर सकते हो। उसके बाद एक और मिसाल ले लेते हैं। तो जिस तरह के पानी है हमारे पास H2O है, लेकिन अब मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूँ और इसको सेंटेंस केस में कर दूँ, यहाँ पर केस में कर लेते हैं। अब पानी का 2 हमें नीचे चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, लेकिन ऑप्शन मौजूद है एक्स के नीचे 2 है, तो हम यहाँ पे भी 2 कर सकते हैं। तो सिंपली ये हमारे पास पानी बन गया। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे पानी बन गया। तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से पैराग्राफ मंगवा रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट के इफेक्ट्स का। तो सबसे पहला इफेक्ट हमारे पास है ग्लो इफेक्ट। ग्लो इफेक्ट में आपको डिफरेंट टाइप के ग्लो फॉन्ट्स मिल जाते हैं, बने बनाए मिल जाते हैं। तो सिंपली मैं इसको चूज कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे आपके पास ग्लो फॉन्ट्स अप्लाई हो जाते हैं। इसमें मजीद सेटिंग देख लेंगे तो आप आउटलाइन को चेंज कर सकते हो। जिस तरह कि मैं आउटलाइन को यहाँ से डार्क ऑरेंज कर रहा हूँ, इसकी आउटलाइन चेंज होगी, लेकिन अंदर का कलर ब्लैक ही है। उसके बाद शेडो आप रख सकते हो, उसके बाद रिफ्लेक्शन रख सकते हो, ग्लो, नंबर स्टाइल वगैरह आप सारे काम कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है हाईलाइट की। हाईलाइट आप सिंपली एक पेज पे कोई लाइन लिखते हो, उसे हाईलाइट कर देते हो कि ये लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे भी हम हाईलाइट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं ये वाला हाईलाइट यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन भी है। उसके बाद हमारे पास इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास वर्ड्स के कलर आ जाते हैं। यहाँ मैं नीचे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पे इसकी सिलेक्शन की, वर्ड्स के कलर
मैं ये कलर चूज करूँ और यहाँ से साइज को इंक्रीज करूँ, तो सिंपली हम यहाँ से वर्ड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ को हाईलाइट भी कर सकते हैं, ग्लो के फॉन्ट्स भी लगा सकते हैं। तो ये था हमारा फॉन्ट्स का बॉक्स और ये क्लिप बोर्ड था। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। थैंक यू।